भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद आप क्रियात्मक योगाभ्यास के क्रम में सबसे पहले आप सब खड़े हो जाएंगे मेरे साथ और रोज के योगाभ्यास के कुछ 3-4 बड़े प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, मर्यादाएं हैं, सिद्धांत हैं, उसको आप फॉलो किया करें। सबसे पहले एक बार पसीना बहाना जरूरी है। तो पसीना कैसे भी बहा लो, चलो स्टार्ट करो। एक तो यौगिक जॉगिंग कर सकते हो, बहुत जगह अभी भी आंशिक रूप से लॉकडाउन लागू है, तो कुछ लोग ट्रेडमिल के ऊपर चलते हैं, कुछ लोग जिम आदि करते हैं। तो जिम की जरूरत नहीं, ट्रेडमिल की भी जरूरत नहीं है। ट्रेडमिल जो है आर्टिफिशियल चीजें हैं। जो भी आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स है, जिंदगी जितनी स्वाभाविक जीवोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी मैं यहाँ जैसे आया हूँ तो दौड़ लगा के आया हूँ, तो मुझे पसीना आया हुआ है, अब मेरा तो डबल निकलेगा। तो ये पहला अभ्यास, ये दूसरा, एक एक अभ्यास को 1-1 मिनट करके 12 अभ्यासों में पूरा पसीना आ जाता है। दूसरे अभ्यास में ऐसे पीछे पैर उठे तो नितंब से लगे। अब जब बड़े बुजुर्ग जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वो ऐसे ऐसे कर लेना, ये अभ्यास ऐसे। और जो जवान है वो फास्ट लेते हैं ऐसे, लंबे लंबे श्वास। और ये अभ्यास करते करते एक सिद्धांत, सुबह उठ के पसीना बहाना है। ज्यादा भीड़ हो रखी, इधर आ जाओ, जगह बहुत है यहाँ, कमी नहीं, खूब खुला मैदान है, सभी धरती भगवान की है, गोपाल की है। लंबे लंबे श्वासों के साथ दूसरा तीसरा, घुटना उठाया, छाती से लगाया, ये धीरे धीरे, ये फास्ट और ये सुपर फास्ट। जिसको जैसा करना हो वैसा कर लेना, लेकिन करना जरूर है। चाहे धीरे धीरे करो, चाहे तेजी से करो, एक बार पसीना जरूर बहाना है। इसके लिए यौगिक जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है, दौड़ना फांदना है, जो भी है, एक बार पसीना निकालो खूब जोर से। और जो करो उसको पूरा एकाग्र चित्त होकर के करना, प्रसन्न चित्त होकर के करना। ये जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल होते हैं ना, कि कहीं भी आते हैं तो बोले भाई ये प्रोटोकॉल है, पहले जनगण मन अधिनायक होगा, वंदे मातरम होगा, पहले ऐसे खड़े होना होगा, ऐसे सैल्यूट मारना होगा, ऐसे सबके प्रोटोकॉल है। घर के पति पत्नी के प्रोटोकॉल है, गुरु शिष्य के प्रोटोकॉल है, कोई स्टडी करते हो उसके प्रोटोकॉल है, खेती के प्रोटोकॉल है। तो योग का ये प्रोटोकॉल है कि एकाग्र चित्त होके करना। क्या करना? सभी योगाभ्यास कैसे करना? जोर से बोलो। और इसके साथ एक और जोड़ लो, प्रसन्न चित्त होके करना। कुछ तो अरे राम, सुबह सुबह बाबा से पाला पड़ गया, अब तो छोड़ेगा नहीं बाबा। तो लंबे लंबे श्वास, एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के करना। ये आधा आधा करना, ये तो सब कर लेंगे। और जो मजबूत है वे पूरा बैठना, पूरा उठना,
पूरा कार्यक्रम चालू रखो, जिससे जैसा बन पाए, चाहे आधा करो चाहे पूरा करो, लेकिन करना सबका है। जवान पूरा बैठ, ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छे लड़के हैं। ये क्या ये 4-5 एक ही जैसी ड्रेस पहन के आए क्या? भाई भाई हो क्या? हाँ? चलो अच्छी बात है। ऐसे ये योगिक जॉगिंग के 12 पोज है, ऐसे जिससे जितना बन पाए। पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है, कंप्लीट साइंटिफिक होलिस्टिक एक्सरसाइज। तो योग का प्रोटोकॉल, एकाग्र चित्त होके करना, और क्या करना? प्रसन्न नहीं, प्रसन्न चित्त बोलो। हाँ, चितनी चित्त, प्रसन्न, कुछ प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त नहीं बोलो, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त सो चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। भगवान राम, भगवान कृष्ण प्रसन्न चित्त थे। लंबे श्वास, ऐसे वाला पैर भी सीधा, ऐसे बैठना है, ये तरीका है। कुछ ऐसे गोड्डे गाड़ देते हैं, ये कार्यक्रम नहीं, घुटने टेक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ऐसे पूरा, ऐसे पूरा शरीर पर कंट्रोल, रिलैक्स, लंबे श्वास। तो योग के द्वारा देखो, एक बार सुबह सुबह, इधर आओ माता जी, ए माता जी, जगह कम, देखो इधर आओ, बहुत जगह। हाँ, इधर सामने कितनी बढ़िया जगह तुम्हारे लिए बना रखी है, एक दूसरे में घुसी जा रही हो। लंबे श्वास है, लंबे श्वास। तो ऐसे पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो, अपने कब्जे में कर लो। तुम्हारी सेहत, तुम्हारा आपा, तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में होगा। पति को कंट्रोल करना चाहते, ठीक बात है क्या? अरे पत्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिजनेस पर कंट्रोल चाहते हैं, पॉलिटिक्स पर कंट्रोल चाहते हैं, खुद पर कंट्रोल है नहीं। सारी दुनिया जीतना चाहते हो तो क्या बनो? आत्म विजेता बनो। क्या बनो बोलो? जो आत्म विजेता हो जाएगा वो विश्व विजेता बन जाएगा। लंबे श्वास, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ये सहज व्यायाम है जो सब कर सकते हैं। हाथ ऐसे खुले, ऐसे देखो तरीके से, मेथड 100% परफेक्ट। अब बड़ी बात कह रहा हूं, सबको चाहिए 100% रिजल्ट, 100% बेनिफिट। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो 100% एफिकेसी चाहिए। 100% एफिकेसी किसमें? बीपी में, शुगर में, थायराइड में, अर्थराइटिस में, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज में, हेपेटाइटिस में, कोलाइटिस में, सोराइसिस में, अर्थराइटिस में। अब देखो, एक अब पोल खोलना शुरू करता हूं आज। पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी पोल ये है, उसमें रोमेटाइड अर्थराइटिस का करो करते रहो। ऊपर वाला हाथ देखो, ऐसे नीचे की ओर, ऐसे हथेली, ऐसे साइड में पूरा झुकना। मॉडर्न मेडिकल साइंस में रोमेटाइड अर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, जिसमें इसी से लगता है ना इसका कोई इलाज नहीं। रोमेटाइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, किसी का कोई इलाज नहीं है। फिर ये सब क्या है? सब बकवास है। दवाइयां कंट्रोल करने के नाम पर देते हैं और उससे एक के बाद दूसरी बीमारी, डिजीज से डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, बहुत बुरा हाल है। लंबे श्वास है, रुकना नहीं बाबू, चालू रखो कार्यक्रम। ऊपर वाला हाथ सीधा रहना चाहिए, ऐसे नीचे वाला हाथ टखने के पास आना चाहिए, साइड एकदम हल्के हो जाएंगे, बॉडी भी एकदम सुंदर बननी चाहिए। कुछ कहते हैं बाबा जी योग में तो प्रदर्शन है नहीं। अरे प्रदर्शन नहीं है तो क्या बुरा दर्शन है योग? लंबे श्वास। भगवान ने आपको खूबसूरत बनाया तो बदसूरत क्यों बनते हो? लंबे श्वासों के साथ ऐसे क्रॉस करके। तो सुनो, पूरी दुनिया की श्रेष्ठतम प्रतिभाएं दो कामों में लगी है, दवा बनाने में और हथियार बनाने में। लेकिन दवा और हथियार ये दुनिया के विनाश के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। इससे दुनिया के स्वास्थ्य और सुरक्षा का, सुख शांति समृद्धि का काम कम हो रहा है। लंबे श्वास, ऐसे पहले धीरे धीरे करना, फिर फास्ट करना,
पूरा शरीर को निचोड़ दो। हे शरीर नींबू की तरह, जितना निचोड़ेगा उतना ही रस निकलेगा। लेकिन आलसी बन गए, लोगों को शरीर पे पसीना बहाने की आदत नहीं है, तो पसीना बहाना पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास। जिनको कमर में दर्द हो चाहे इतना ही झुकना, ऐसे करना। जिनको कमर में दर्द नहीं है पूरा झुकना, पूरा उठना। कुछ थोड़ा थोड़ा पसीना स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा भी गर्माहट आई, और गरम गरम लोहे पर फिर चोट करो तो फिर सारी खोट दूर। जैसे चाहो वैसे उसको आकार दे सकते हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम शरीर के मालिक हो। बोलो शरीर के क्या हो? स्वामी। क्या हो बोलो? तो आज मैं तुम सबको स्वामी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बोलो? अरे एक तो स्वामी रामदेव स्वामी, एक सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भी तो है, एक के आगे है एक के पीछे है। तो तुम कम से कम पीछे से तो स्वामी बनो। पत्नी भी अपने पति को स्वामी स्वामी कहती रहती है, उसका स्वामी का अपने शरीर पर कंट्रोल है ही नहीं है? हे नाथ, हे स्वामी, अपने शरीर पर, अपने स्व पर नियंत्रण कर। जिसका स्व पर नियंत्रण है वो क्या है? स्वामी। जिसका स्व पर नियंत्रण है वो क्या है? स्वस्थ। क्या है बोलो? लंबे लंबे श्वास कर भरो, आगे पीछे पूरा करो। कुछ तो खाली बोला ही बोल रहे हैं। लंबे लंबे श्वास। सबको स्वामी बनना है, अपने शरीर का स्वामी। अपने शरीर के मालिक बनो, अपने इंद्रियों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। किसी को दास बनना, गुलाम बनना पसंद नहीं। इसलिए सारी दुनिया में नारे गूंज रहे हैं किसके? आजादी के। आजादी भाई, आजादी। सामंतवाद से आजादी भाई, जातिवाद से आजादी, मजहबी उन्माद से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, लूटमार से आजादी। लेकिन भाई आजादी नारों से नहीं मिलती, इसके लिए करना पड़ता है कार्यक्रम। चलो करो लंबे लंबे श्वासों के साथ। तुम्हें आज पूरी तरह से आजाद करेंगे, बीमारियों से आजाद, कमजोरियों से आजाद, सब प्रकार की शारीरिक पराधीनताएं, इंद्रियों की, मन की पराधीनताएं, दुर्बलताएं, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्कर्म, दुरित, दुर्गुण। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्न आसुआ। अरे जिनसे नहीं बन पा रहा कम से कम ऐसे ऐसे एक्टिंग तो करो। हाँ? करना पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास। और जो मजबूत है, ठाड़ा ठाड़ी है, उनको 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। 100 बार। 100 बार जो कर लेगा फिर वो 100 साल तक जवान रहेगा। बोले भारत माता की जय भी नहीं बोल रहे। बोले स्वामी जी जय भूल गई, थक गए। ऐसे जय नहीं बोलना। फिर दोनों हाथ सामने, यौगिक डांस शुरू हो गया। यौगिक नृत्य ऊपर से नीचे तक, पूरे शरीर का पूरा मंथन। ऐसे ये फुल स्टेप सीखो। बहुत से स्टेप सीख रखे हो तुमने। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ। ए बाबू कुल्ले भी मटका थोड़े। ये ऐसे ऐसे ही कर रहा है, ऊपर ऊपर से नीचे तक चलो। ऐसे ये ऐसे। भाई मेरे को तो पसीना आया, तुमको भी आया थोड़ा? हाँ, गुरु पसीने से लथपथ और चेले हैं। चलो आगे आगे तो चलो, अभी रुकना कहाँ है? तो अगला कार्यक्रम सूर्य नमस्कार। होले होले, 1 2, फिर तेजी से कराएंगे, 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। कुछ बनी बात? ऐसे ये 25 50 100 बार करने लग गए अब तो। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, 100% बेनिफिट मिलेगा। सर्व रोग निवारक योग। क्या बोला? सर्व रोग निवारक योग। कोई कोई देवी देवता के पास जाते हैं, बोले ये देवी देवता बीमारी हरते हैं, ये देवी देवता धन दौलत देते हैं, ये देवी देवता पुत्र लाभ देते हैं, यहां मित्र लाभ होता है। योग में सर्व लाभ होता है। योग से संतान भी मिलती है जिनको संतान चाहिए। हाँ। योग से शादी भी हो जाती है जिनको शादी चाहिए। हाँ, मोटे मोटे थे, शादी हो ही नहीं रही थी। 1-2 महीने योग किया, इतने खूबसूरत बन गए, फिर ऑफर ही ऑफर आने लगे। देखो अभी तुमको 12 यौगिक जॉगिंग के कितनी बार करने हैं? 10-12 बार कर लो। फिर नेक्स्ट, अब थोड़े आपको एक्सरसाइज में कई वैरायटी है ना, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। अब दंड बैठक। दंड बैठक 12 दंड है, 8 बैठक है, तो आपको 2-3 ही करवाते, ठीक। एक तो जो कमजोर से होते ये करना, और जो जवान है वे ये करना। 25 का एक राउंड। कितने का? तो देखो 25-25 ऐसे करो। बड़े बुजुर्ग डॉक्टर साहब, आप ये वाले में, आप बड़े बुजुर्गों में नहीं हो वैसे तो, आप 70 साल के जवान हो, तो सुनो ये आधा वाला। जवान जवान लड़को, तुम ये वाला करना है ऐसे। 5 6 7 8 9 10। भैया थोड़ी थोड़ी तो झुक ले। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे 100 साल तक ऐसे मजबूती से। दंड बैठक लगाओ, दंड बैठक कसरत, ये ट्रेडिशनल एक्सरसाइज ऐसे। बनी बात जवानों? एक राउंड 25 का। कितने का? 4 राउंड करने हैं, कितना हो जाएगा? 100 बार। तो फिर मजबूत बनोगे। कुछ ऐसे ही ताल ठोकते रहते हैं, वो ताल में है ही नहीं कुछ हाल बुरा। तो सुनो, ये 50 25 50 100 बार तक करना। फिर और उभार चाहिए ना, बॉडी को अच्छा एक्सपोजर चाहिए, तो फिर 25 50 100 बार ये कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25। एक बड़ी मेहनत कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, किया तो ऐसा होना चाहिए। बैठ जाओ, बैठो। और इसमें भी कैसे करना? इसमें 2-3 तरह से कर सकते हो। एक तो साधारण दंड, ऐसे लंबे लंबे श्वास, पूरा पसीना निकालना है, हाँ तुम्हें बकसना नहीं है। लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब जिनसे ऐसे नहीं हो पाए वो क्या करे? वो ये करे, पीछे से ऐसे लेट जाए और ऐसे करे, ऐसे। ए करो सब। जिसने नहीं किया उसको पाप लगेगा, रोग तो लगेगा ही। हाँ 25 बार 10-10 बार करके ऐसे ये ऐसे पूरे सीधी किया करो। ऊपर उठा दो ऐसे, कोने पूरी सीधी ऐसे। बोले स्वामी जी आप तो पहलवान वाला काम करा रहे हो, तो तुम्हें पहलवानी तो बनाना, बलवान बनाना है।
ऐसे, ये फिर दोनों आठौड़ी के नीचे रखे, जिनसे पूरी दंड ना लगे वो यही किया करो। और जो जवान जवान है बाल को, ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो ये वाला है, पूरा नीचे पूरा ऊपर। ये बात, ये तीनों लड़के बड़े अच्छे हैं। क्या क्या नाम है रे तुम्हारा? राजेश, राहुल, परमेश्वर। जय हो प्रभु जी। राहुल, रमेश, परमेश्वर, तीनों लड़के अच्छा कर रहे हैं। ऐसे आप ऐसे ही कर लो, और बाकी से तो हम 100 बार ऐसे कराते हैं। ऐसे, ये जवानों वाला है ऐसे, फिर बाहर के हाथों लग ऐसे, फिर अंदर की ओर हाथ करके ऐसे, और फिर आगे की ओर हाथ करके ये ऐसे 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 कराते हैं। 25-25 बार करके 100 बार। कितनी बार? ए जोर से बोलो। फिर ऐसे 25 हो गया, फिर 25-25 करके आराम करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो। तो देखो, स्वामी रामदेव जिम नहीं करता, फिर भी जिम वालों से बॉडी कम नहीं है, ज्यादा अच्छी वाली है। उनकी तो ऐसी आर्टिफिशियल होती है, ये ओरिजिनल है। और फिर मजबूती इतनी आ जाए कि ऐसे कंट्रोल इतना कि ऐसे कर सको। ये कंट्रोल, तभी तो स्वामी रामदेव है, गुलाम रामदेव नहीं। शरीर पर स्वामित्व, ये स्वामित्व योगराम पर मेरा नहीं है, मैं खाली रखवाला हूं। बहुत चला था देश में चौकीदार, तो मैं खाली चौकीदार हूं, मैं इसका कोई हकदार नहीं हूं, सब भगवान का है। सुनो, ये तो हुआ व्यायाम, कुछ आया पसीना? चलो अभी वाह, कहाँ पीछा छूटने वाला है। पैर सामने करो। अब किसी का भी, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30, 40, 50 किलो वेट ज्यादा है, तो सर्व रोग निवारक योग, क्या बोला? जोर से बोलो। सर्व रोग, अध्यात्म बोला जाता है, सब रोगों का एक समाधान है भगवान नाम। और हमारे गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नाम जपो, बोलो, किरत करो, बंड के छको। तो चलो नाम जपो भगवान का अंदर ही अंदर, और किरत करो माने कर्म करो अच्छे, और बंड के छको का मतलब है मिलजुल के रहो और बांट के खाओ। तो चलो अब 5 अभ्यास कराने 100 बार। इस बार तुम्हारी खैर नहीं। कितनी बार? 100 बार। ये इजी वाले करवा रहा हूं, फिर हार्ड वाले भी बताऊंगा। इजी वाले 100 बार। चलो भाई, गुरु नानक देव जी का बढ़िया सा भजन सुनाओ। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास 100 बार करना है ऐसे, जिससे बन पाए धीरे धीरे, जिनसे मध्यम बन पाए मध्यम। ऊपर वाला हाथ देखो हथेली सामने की ओर, ऐसे आगे वाला हाथ पंजे के ऊपर, घुटने सीधे, लंबे लंबे श्वासों के साथ बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की जय, सभी महापुरुषों की जय। तुम पूर्वजों की संतान हो, अपने महान पुरुषों जैसे गुरु नानक देव जी जैसे बनो, गुरु गोविंद देव जी जैसे बनो, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे बनो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव, हनुमान, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि जैसे बनो। उनके राम मार्ग पर चलो, उन जैसी भक्ति, उन जैसी शक्ति, उन जैसी मति, भक्ति, कृति, शक्ति, संस्कृति। ए लंबे लंबे, रुक मत मेरे भैया, हाँ क्रॉस करके, कुछ ऐसे ऐसे काम चला रहे, ऐसे ऐसे क्रॉस करके। कर कृपा तेरे गुण गावा,
कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। प्रभु दा नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। वाह, कर कृपा। आप अच्छे हो किया सबने। रिलैक्स 100 बार ऐसे 160। ओहो चलो कोई बात नहीं, फायदे कई काम उल्टे लेट आराम आराम से, कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा। नो मोटा मोटी, नो खोटा खोटी। हाँ, कोई डुम्मा डुम्मी नहीं। कर्नाटक में मोटा मोटी को क्या बोलते? डुम्मा डुम्मी। गुजराती में जाड़ा जाड़ी, और तमिल में गुंडा गुंडी। लंबे लंबे श्वास, कोई गुंडा गुंडी नहीं, कोई जाड़ा जाड़ी नहीं, कोई डुम्मा डुम्मी मोटा मोटी नहीं, मोटा मोटी खोटा खोटी, लंबे लंबे श्वास। ऐसे ऐसे आराम आराम से करना सबको है, चाहे धीरे धीरे कर लो चाहे तेजी से कर लो। चाहे दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख ले। तू वडदाता अंतर्जामी, तू वडदाता अंतर्जामी, तू वडदाता अंतर्जामी। सब में है रबिया पूर्ण प्रभु स्वामी, सब में है रबिया पूर्ण प्रभु स्वामी, सब में है रबिया पूर्ण प्रभु स्वामी। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। किया ये 10-10 बार करके कहते किया, 25-25 बार करके धीरे धीरे 2-3 राउंड किया। जवान आजकल जिम में जाते ना, बोले 1 सेट कर लिया, 2 3 4 सेट करने हैं 25-25 के। तो फिर बीच में थोड़ा ऐसे आराम कर लिया, थक गए तो करो। ये तो रिलैक्सेशन में भी व्यायाम हो रहा है, फेफड़ों का, कमर का, पेट का, पीठ का, अरे घुटने का भी। पीछे एड़ी लग रही है ना, ये एड़ी कुल्ले से लग रही है, तो इसका मतलब कंट्रोल में है मामला, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरे लंबा लंबा श्वास, प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा। आओ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, आओ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, आओ सुन सुन
तुम्हारा कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। चलो फिर से। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। ये दूसरा राउंड चल रहा है पूरे मस्ती से। मैंने बोला था एक आग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होके मस्ती से करना। ये जुनून है, मस्ती है, दीवानगी है भगवान के लिए, योग के लिए। ये मेरा विश्वास है। दोनों हथौड़ी के नीचे रख के कर लो ऐसे। होले होले कर लो। आज तुम्हारा 1 किलो घटाना है वजन का। पूरा होलसेल में काट रखा है माल। हाँ, बोरी सी भर रखी है। आज तुम्हारे दाने से बिखेरने। लमे रमेश ए मैया थोड़ा ऊपर उठा। ये तो गर्दन गर्दन से ही कर रही है पूरा ऐसे। ये क्या बात, हौसला तुमने रखा भाई। इतना सहारा दे दिया बहुत है, फिर 100 बार भी हो जाएगा। चलो सीधे लेटो। अब अर्धालासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार। पहले वाला 100 बार पहले होगा। चलो 2-2 से या 1-1 से। तेरी शरण सत गुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सत गुरु मेरे पूरे। मन निर्मल होए संता तूरे, तन निर्मल होए संता तूरे। मन निर्मल होए संता तोरे, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, प्रभु दा नाम जपत सुख पावा। प्रभु दा नाम जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। दोनों पैरों से ना बन पाए तो 1-1 से करना। 25-25 करके कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार करना बोलो? अरे जोर से बोलो तो मेरी मैया। हाँ भैया भी बोला, मैया भी बोली। 100 बार करना है 25-25 करके 4 राउंड। फिर कोई मोटा कोई मोटी नहीं रहेगी। और मोटापा तो सब बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, घुटने का, कमर का दर्द, सब बीमारियों की जड़ है मोटापा। इसका नाश करना है। लंबे लंबे श्वास 25-25 बार करके। आज 50 बार तो करवा ही देना है तुमसे। फिर पैर को गोलाई में घुमाएंगे। पाद वृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। लेकिन अभी और बाकी है। 25 बार तो और कर लो। चलो 1-1 से कर लो। दोनों से नहीं होता है तो थोड़ा उठाओ। 30 डिग्री पर उठाओ। 60-90 पर नहीं उठता है तो कोई बात नहीं। चलो करो सब। चरण कमल हृदय उरतारे, चरण कमल हृदय उरतारे। तेरे दर्शन को जाई बलहारे। चरण कमल हृदय उरतारे। तेरे दर्शन को जाई बलहारे।
तारे तेरे दर्शन को जाई बलहारे कर कृपा तेरे गुण गावा 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 नानक नाम जपत सुख पावा प्रभु दा नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा 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 वाहेगुरु। तो आपने किया 100 बार? मैंने तो किया भाई, देखो ईमानदारी से साथ साथ किया। चलो अपने लिए ताली बजाओ सब, बहुत अच्छे भाई बहन। हाँ, अपने सौभाग्य के लिए अपना अभिनंदन किया करो, सुबह उठ करके भगवान का धन्यवाद किया करो। चलो रिलैक्स, अब थोड़ी देर शवासन। 100 बार आपने किया, सुबह उठ करके भगवान का धन्यवाद करना। आपने हमको इंसान बना करके धरती पर भेजा, और वो भी भारत भूमि पर भेजा, जहाँ महान गुरुओं का, महान ऋषि ऋषिकाओं का, भगवान राम कृष्ण का, भगवान शिव का, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि हनुमान जी का, कितने महान देवी देवताओं ऋषि ऋषिकाओं का, अवतारी पुरुषों का जन्म हुआ। वहाँ मैंने जन्म लिया और भगवान ने मनुष्य का जीवन देख के सारा सौभाग्य दे दिया है, असीम ज्ञान दिया हमको। क्या दिया बोलो? असीम ज्ञान, असीम संवेदना, असीम सामर्थ्य, सबको समान रूप से दिया हुआ। उसका कौन कितना उपयोग करता है, अपने भीतर के सामर्थ्य को कौन कितना जानता है, कौन कितना जगाता है और उसको कैसे उपयोग में लाता है, ये इसके ऊपर निर्भर है कि कौन कितना सफल है, असफल है, सुखी है, दुखी है। इसलिए अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ और अपने लक्ष्य को, पूर्णता को पाओ। यो जागारत मृचा कामयन्ते, ऐसे वेद में कहा। उत्तिष्ठत जागृता, उठो जागो। बड़ी गोलाई में घुमाओ टांग को, पूरे शून्य बनाओ, बड़ा शून्य दाएं पैर से ऐसे। और जो जवान है वो दोनों पैरों से एक साथ भी घुमा सकते हैं, दाएं से बाएं से, ऐसे पूरी गोलाई में घुमाना, पूरी गोलाई में। थाई बटक से एकदम हल्के हो जाते हैं। तो प्रारंभ में आपको नियंत्रित करने का योग बता रहे हैं, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण पाओ। बॉडी को ऑर्डर में लेकर के आओ, सारे डिसऑर्डर दूर। बड़ा शून्य बनाया है ऐसे, पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे। ये भी 25-25 बार करके कितनी बार करना है? 100 बार। अरे मैया तो बोल रही है भैया तुम्हें क्या हो गया, कितनी बार करना है? 100 बार। फिर भी नहीं बोले भैया, बोलो कितनी बार? हाँ, इस बार आवाज आई तो वह बहनें आगे निकल गई। भगवान ने सच में माँ को पुरुष से ज्यादा शक्ति दी है। सारे पुरुष किससे पैदा हुए? अच्छा, ये इस पुरुषों को ना स्त्री शब्द बोलो या पत्नी महान बोलो या स्त्री महान बोलो तो तकलीफ होती है, माँ महान होती है तो सब सुन लेते हैं। सही बोला ना? चलो बाबा जी की ताली बजाओ फिर। हाँ बोले बाबा जी आपके लिए तो ताली सब कुछ बजाते ही है, गोल गोल घुमाते भी है, आप जो कहते हो करते भी है। माँ महान होती, इसको सब सुन लेते हैं। लेकिन ए सुन लो भैया, महाभारत में कहा है जब पत्नी को बच्चा हो जाए तो उसको ऐसे ही आदर दो जैसे अपनी माँ को देते हो। माँ की तरह उसको गौरव दो, सम्मान दो, उससे और ज्यादा प्रीति करो। पहले तो पत्नी थी और बाद में बच्चे की माँ के साथ में महाभारत में लिखा है मातृवत, उसके प्रति ऊंचा व्यवहार करना चाहिए। वैसे तो ये माताओं से मैंने सुना है
मेरे सामने तो कई बार चुपके चुपके ही बोलती है, अपने पति को भी बाबू बाबू करके संभालती रहती है। लंबे लंबे श्वास। और ये पति तो, ये हस्बैंड तो इतने एंड बैंड होते हैं, इनको सही है ना, इनको बहुत संभालना पड़ता है। हाँ, ना संभाल के रखो तो पता नहीं कहाँ लुढ़क जाए, बहुत तरह से संभाल के रखना पड़ता है। बोलो चाबी जितनी मत बजाओ। चलो साइकिलिंग कर लो ना, लंबे लंबे श्वास भर लो। देखो ये तो मजाक की बात थी, सच बात यह कि एक दूसरे को संभालना ही पड़ता है, एक दूसरे को सहारा देना पड़ता। मित्रता का अर्थ ये भोग विलासिता नहीं है, जिसको संसार में कहते हैं ना, बोलो गृहस्थ इसलिए बनते हैं कि उसमें भोग विलास है। ये आश्रम है, ये क्या है, बोलो गृहस्थ आश्रम। उसमें तो ये दो ही रास्ते हैं। देखो बिना मैत्री के, बिना प्रेम की जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। या तो गुरु शिष्य परंपरा में संन्यास है, तो या गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य को और शिष्य गुरु को, एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे का प्रियाचरण करते हैं, एक दूसरे को उभारते हैं, एकात्म होकर के जीते। ऐसे गृहस्थ में भी दो शरीर एकात्म होकर के जिए, और थोड़ी बहुत जो रुचियां हैं, वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, तो जन्म जन्मांतरों से हमारे स्वभाव बनते हैं। थोड़ा बहुत स्वभाव का फर्क होगा, और उस थोड़ी बहुत रुचि प्रवृत्ति का एक दूसरे सत्कार करते हुए बड़े उद्देश्यों के लिए, बड़े सिद्धांतों के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए एक साथ मिलकर के आगे बढ़ें। संगच्छध्वम संवदध्वम सबो मनांसी जानतम। ए द्विचक्र का आसन चल रहा है ना, कुछ तो सो ही गए। हाँ, जागते रहो। हाँ, लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे, एक एक पैर से, दोनों पैरों से 25-25 बार, 50-50 बार, 100-100 बार ऐसे करना। ऐसे रिलैक्स। अब थोड़ा आराम करते हैं, तो धीरे धीरे करके 100 बार करवाएंगे। अभी मैंने बोला ना, मोटापा के, बीपी के, शुगर के, अर्थराइटिस के, लिकोडर्मा के, स्क्लेरोडर्मा के, सोराइसिस के, ब्रोंकाइटिस के, हार्ट के, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर के रोगियों को मैंने बुलाया अभी, और एक बड़ा चैलेंज दिया है मैंने, बड़ा चैलेंज लिया है मैंने कि हम इन सब रोगों को जड़मूल से मिटाते हैं। खाली वेट ही नहीं घटाते, सब रोगों का एक समाधान योग। योग एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, भगवत शरणागति में भाव से करना, भजन पूर्वक करना, जप पूर्वक करना, तप पूर्वक करना, ध्यान पूर्वक करना, एक अनुष्ठान की तरह करना। ऐसे मैं खुद करता हूँ, सबको कराता हूँ, कराते कराते बीच में हंसाता भी हूँ, बीच बीच में सुलाता भी हूँ, विश्राम भी कराता हूँ। श्रम विश्राम प्रवृत्ति निवृत्ति अभ्युदय निश्रेयस प्रार्थना पुरुषार्थ, ये योग के विधान है, योग के प्रोटोकॉल है, योग के अनुशासन है। ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, संकल्प मात्र से शरीर को शिथिल कर देते हैं। पूरा थका दिया और एक ही मिनट में विश्राम हो जाता है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। जैसे ही शवासन करते हैं तो शरीर को शव की तरह देखें और स्वयं को शिव की तरह देखें। ये शरीर तो यहीं से पाया था, यहीं पर रह जाएगा, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है।
आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जंजीर। चलो बाई करट लेके बैठ जाओ। कबीर साहब के दोहे सुनाए, बहुत दिन हो गए सुनाए। चलो जाओ जागो मेरे भैया। ये किसके लिए करवाए थे अभी? मोटापा और बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, फिट रखने के लिए 100 बार कर लेना। फिर अब 5 आसन कमर के लिए, 5 आसन डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, हो जाएगा बस। इतना और करा देते हैं। फिर आपको देखो ये योगासन कराते कराते आपको आज मुझे बहुत कुछ बताना भी है। बैठो ऐसे, वज्रासन में बैठ जाओ। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते सुखासन में बैठ के आगे झुक जाओ। पेट के लिए और डायबिटीज के लिए 5 आसन, 5 आसन, इतना तो सब कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट पैकेज बनाया हुआ है। हाँ, आजकल तो पैकेजिंग का जमाना है ना। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मुँह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा रे मैं रूंदूंगी तो। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रूंदे मुँह, एक दिन ऐसा आएगा रे मैं रूंदूंगी तो। मंडूक आसन, दूसरा अभ्यास। 1 मिनट एक आसन में रुकना है। कितनी देर? 1 मिनट एक आसन। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हार, बिना जीव की खाल से लौह भस्म हो जाए। वापस एक आसन 1 मिनट करेंगे ना, पेन की आस पूरा पहले दिन से डायबिटीज के लिए। अभी इसी बारे में मैं बताने वाला हूँ। लंबे लंबे श्वासों के साथ मंडूक आसन के बाद शस्त्रासन कर लो। पेन की आस के लिए डायबिटीज। पत्ता टूटा डाली से ले गई पवन उड़ा, ले गई पवन उड़ा, पत्ता टूटा डाली से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए, दूर पड़ेंगे जाए, तुमरी चाही में प्रभु है तेरा कल्याण, मेरे चाहे मत करो मैं मूर्ख नादान। वापस आके आप पैर सीधे, और ये वक्रासन बैठ के 2, लेट के 3,
बस इतना ही कर, डायबिटीज कंट्रोल, फिर कपालभाति अनुलोम विलोम तो आगे करवाना। मैं पहले ही दिन से कहता हूँ बीपी की दवाई बंद, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद, पेन किलर्स बंद, डिप्रेशन की दवा बंद। बाएं पैर सीधा, दाएं पैर मोड़ा, फिर ऐसे घूम जाते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दिया कबीरा रो। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को, साबुत बचा न को। कबीरा जब पैदा हुए हम, जग हंसा हम रो। दूसरी ओर से कबीरा जब पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो, हम हंसे जग रो। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखू, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखू। औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। कण कण में व्यापक प्रभु, अंदर बाहर है। ये हो गए 2 आसन। अब 3 आसन लेट करके करने। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। एक एक आसन 1-1 मिनट। कितनी देर बोलो? 1-1 मिनट। इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं, ईमानदारी से करना। कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाना, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो सिर नहीं उठाना, बाकी सिर उठाएंगे। कीजिए 1 मिनट तक। पेट पेन क्रिया ठीक। कण कण में व्यापक प्रभु, अंदर बाहर एक। उसके शक्ति से चले सूरज चांद अनेक, सूरज चांद अनेक। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा रे, मैं रूंदूंगी तो। पैर सीधे, मैं रूंदूंगी तो, मैं रूंदूंगी तो। अब पैरों को उठा करके 1 मिनट तक रोक करके रखना है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, श्वास अंदर। और जिनको डायबिटीज है वो कपालभाति पूर्वक भी कर सकते हैं। 5 आसन, मंडूकासन, वक्रासन, पवनमुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। ऐसे 1 मिनट तक करना। आधे मिनट में बहुतों के तो पैर थर थर कांपने लगते हैं। बोले बाबा जी अब तो नहीं रुका जा रहा। आधी मिनट से करके फिर पहले 30 सेकेंड्स, फिर 45, फिर 60 सेकेंड्स, धीरे धीरे 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास करना। अब दोनों तरफ से उठाना। नौकासन, जिससे जितना बन पाए कोशिश करना। चलो उठाओ दोनों तरफ से।
नौका घुटने सीधे, पंजे तने हुए। उसने तो कर लिया, ट्राई तो करो बेटा, जवान हो। कोई बात, कमर दर्द है तो खाली एक एक पैर उठाओ। कमर दर्द वालों को दोनों तरफ से नहीं उठाना। चलो रिलैक्स। अब कमर दर्द के लिए करवा देते हैं, कमर दर्द के लिए मरकट आसन। अब कमर दर्द के लिए चलेंगे। सब रोगों का एक समाधान योग। राइट साइड में पैरों को झुकाया, घुटने पंजे पास में, लेफ्ट साइड में। आसनों के बाद फिर प्राणायाम की बारी है, फिर अंत में ध्यान करवाएंगे आपको, और प्राणायाम भी ध्यान पूर्वक ही करवाएंगे। लंबे लंबे श्वास। मैं कहता हूं ज्यादा कुछ ना कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और ओंकार ध्यान ही कर ले, उसी से ही पूरा जीवन संवर जाता है। आराम आराम से करना। घुटने पंजे पास में थे, अब दूसरे में घुटने पंजों में फासला। एक एक आसन ऐसे 5 बार, 10 बार तक, 15, 20 बार तक किया जा सकता है। संख्या की दृष्टि से आसन 5 मिनट से लेकर के 5 बार से लेकर के 50-100 बार तक। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये योग के किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ये योग का प्रयोग करके हमने जो निष्कर्ष निकाले उसके आधार पर कह रहा हूं, साइंटिफिक रिसर्च करके। एक आसन 1 मिनट से लेके 5 मिनट, और संख्या की दृष्टि से 5 बार से लेकर के 50-100 बार तक मैं करवाता हूं, और उसके द्वारा जीवन में जो रूपांतरण हुए वो मैं आपको बताता हूं। जो योग के लाभ मैं बताता हूं ये किसी किताब में लिखे हुए नहीं थे। हमने जो किताब लिखी उसमें लिख दी, अलग बात है। आज से पहले जितनी भी किताबें हैं, वेद हैं, दर्शन हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ईशकेन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि जो उपनिषद है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा जो दर्शन है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और सारे पुराण, किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ कि ये योग करने से ये रोग मिटता है। घुटने पंजों में फासला था दूसरा अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास में पैर सीधे, दाएं पैर उठाओ, बाईं ओर लेके आओ। तो आप कहेंगे फिर आपको कैसे पता लगा कि इस योग से ये रोग मिटता है? शास्त्रों में तो हेपेटाइटिस नाम का ही वर्णन नहीं है, चरक में, सुश्रुत में, निघंटों में, अष्टांग हृदय में। अब आयुर्वेद के भी ग्रंथ ले लो, वेद शास्त्रों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में हमारा साहित्य तो बहुत समृद्ध है ना। दाएं पैर को बाईं ओर लेकर के गए, वापस अब बाएं पैर को दाहिनी ओर लेके आओ। तो फिर ये कैसे पता लगा? मैंने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के योग के शिविर लिए, उनको योग कराया, और मेरे शिष्यों ने पूरे देश में 600 जिले, 5000 तहसीलें, 2.5 लाख गांव तक फैले हैं स्वामी रामदेव के योग योद्धा, योगा वॉरियर्स, और वो लोगों को योग कराते हैं। मैंने और मेरे शिष्यों ने मिलकर के 10 करोड़ लोगों ने मैंने सिखाया, तो मेरे शिष्य कौन से कम है? वो लाखों की संख्या में, उन्होंने भी लगभग 10 करोड़ लोगों के संपर्क में आए। करीब 20 करोड़ लोगों तक मरकटासन के 3 अभ्यास हुए। अब एक एक पैर से अर्ध पवन मुक्तासन। अब कमर के लिए चल रहे अभ्यास, मैं आपको 10-12 अभ्यास बताऊंगा, इसमें से जितना जो कर पाए उतना कर लेना। 10 करोड़ लोगों को मैंने और 10 करोड़ लोगों को लगभग मेरे शिष्यों ने योग सिखाया, भाई बहनों ने। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति और हमरो स्वाभिमान, और अब सोशल मीडिया के प्रभारी भी हमने बना दिए। ये पांचों, पहले 5 थे, अब 7 संगठन हो गए। एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्ध पवन मुक्तासन। करोड़ों करोड़ों लोगों को योग सिखाया। योग सिखाते सिखाते लोगों का बीपी ठीक हो गया,
बीपी की दवाएं बंद होगी, शुगर की दवाएं बंद होगी, थायराइड की दवाएं बंद होगी, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बंद होगी, हेपेटाइटिस रोगों का ABC नेगेटिव आ गया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस नेगेटिव आ गया, सोराइसिस ठीक हो गया, कोलाइटिस ठीक हो गया, ब्रोंकाइटिस अस्थमा ठीक हो गया, और बड़ी बात तो ये थी कैंसर ठीक हो गया, कोरोना ठीक हो गया। अर्ध पवन मुक्तासन। अब पैर सीधे, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आराम आराम से। योग का प्रयोग करके जो परिणाम मिले वो हमने खाली बताए, ये कोई घोषणाबाजी नहीं थी, लेकिन हाँ पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी बात थी। इसलिए स्वामी रामदेव, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन ऑन द अर्थ है। जब भी मेरे इंटरव्यू आपने सैकड़ों बार सुने होंगे, आपकी अदालत रजत शर्मा जी से लेकर के, अब तो मेरा योग का प्रोग्राम चलता है इंडिया टीवी पर, पहले तो मुझे अपराधी की तरह प्रश्न पूछे जाते थे। हाँ स्वामी तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ? वृंदा कारत ने बताया कि तुम आदमी की खोपड़ी फूंक देते हो। अरे मैंने कहा हम खोपड़ी फूंकते नहीं, खोपड़ी में जो बुरे बुरे विचार घुसे हुए उनको फूंकते। लंबे लंबे श्वास। आज तक चैनल के ऊपर सीधी बात आया करता था, फिर वो सीधी बात करने वाला ही कहीं और चला गया, तब आजकल बंद है। तो आजकल वो सच्ची बात करते हैं। अब ये तो है अलग अलग वो ब्रांड बना लेते हैं। आपकी अदालत में सीधी बात में शायद आपने मेरे को 15-15 बार 20-20 बार देखा होगा, एक एक पैर को उठाया नीचे लेकर के आए, फिर सेतु बंद आसन कर देते, कमर को बीच से उठा देते, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। आपने ABP से लेकर के, आज तक से लेकर के, इंडिया टीवी से लेकर के, जी न्यूज से लेकर के, और जितने भी नए पुराने चैनल, अब तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार हो गई न्यूज चैनलों की। सैकड़ों बार मैंने इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू जब लेते थे तब बीच बीच में मैं उनका भी इंटरव्यू ले लेता था। मैंने कहा भाई बहुत बकवास हो रही, पहले बता मैंने किसकी भैंस खोल रखी है, किसके खुड बार रखे हैं, क्या अपराध कर रखा है, फालतू में बकवास किए जा रहे हो, बहुत हो गए तुम्हारे प्रश्न। हम जनता के नाते प्रश्न पूछते हैं, ऐसे उत्तर देते हो। बोले हम तो जनता की ओर से, पब्लिक की ओर से प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने कहा पहले बता गलत क्या कर रखा। बोले जी बाबा जी गलत तो कुछ नहीं कर रखा। हमने फिर चुप हो जा। तो लोग फिर मजे भी लेते, बोले ये बाबा जोर का, ये इंटरव्यू लेने वालों का इंटरव्यू ले लेता है। भाई मैं इसलिए ले लेता हूं, जिसने कोई गलत नहीं कर रखा ना उसको कोई डर नहीं। इसलिए जिंदगी में याद रखना, एक बहुत बड़ी सीख दे रहा हूं, कमर को ऊपर उठाओ नीचे दबाओ, कुल्ले जमीन पर से जमीन पर, कमर पूरी उठे नीचे दबा दिया। ये कमर के लिए बहुत जबरदस्त है, कटी उत्तान आसन। ऐसे चलो अब उल्टे लेट जाओ। एक बात बता रहा हूं, ए गौर से सुनो मैया, ए मेरे भैया, कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे अपने आप से शर्मिंदा होना पड़े। पीछे की तरफ पैर, मेरी तरफ सिर, ऐसे लेट जाओ। इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, भगवान के विधान का और देश के कानून और संविधान का कभी लॉ को वायलेट नहीं करना, फिर कोई डर नहीं। आदमी डरता कब है? जब कोई कानून तोड़ देता है। तो फिर तो सोनिया गांधी हाजिर हो, राहुल गांधी हाजिर हो, पहले उन्होंने इनकी हाजिरी लगाई थी, अमित शाह हाजिर हो, नरेंद्र मोदी हाजिर हो, सब ये तो चल रहा है कार्यक्रम को, चला है, हमने तो देखा है। और भाई मैं तो कई बार सोचता हूं भगवान ने छोटी सी उम्र में क्या क्या दिखा दिया। ऐसे छोटा नहीं, अब तो बड़ा हो गया हो। सारे दिखा दिए, आसन करते करते सिंहासनों से भिड़ना भी सिखा दिया, सब हो गया। लेकिन एक बात समझ लो तुम, कई बार तो ऐसा होता था, बोले भाई अब बाबा गया, डबल डबल CBI। संसार में सर्वाधिक जिसके ऊपर केस दर्ज हुए, मेरे ऊपर 1000 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं अभी तक। 1000 तो कम बताई मैंने, एक एक केस में। अभी कोरोनिल के ऊपर ही कर दी थी 1000 तो, इससे पहले फिर वृंदा वाले मामले में 1000 हो गई थी, फिर काला धन भ्रष्टाचार वाले मामले में हजारों FIR, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आपको आज जानकारी दे रहा हूं मैं, कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा तो मेरे कोर्ट कचहरियों में पैसे खर्च हो चुके हैं, 10 करोड़ से ज्यादा।
ये कोई ऐसे छोटा मोटा बाबा होता तो अभी तो उसको रगड़ पकड़ देते उसको। ये तो मैं सच्ची बोल रहा हूं। पहले वो राम जेठमलानी था, सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त में लड़ लेता था। अब तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करो तो 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं एक पेशी के। कितने? 20 से 25 लाख। सारे रेट सिखा दिए इन्होंने, हमको बता दी। हाँ, एक दिन में सबसे ज्यादा एफआईआर, सबसे ज्यादा केस एक दिन में यहीं उत्तराखंड में 85 केस हुए थे। फिर वो एक दिन वो मुख्यमंत्री मुझे प्लेन में मिल गया, शर्मिंदा हो गया। उसका नाम था बहुगुणा। पूरा नाम क्या है? विजय कुमार बहुगुणा। फिर उसकी बहन भी मिली, रीता बहुगुणा। बोले साहब जी हमारे परिवार को माफ कर दो। फिर वही बीजेपी में आ गया, अब क्या करें। चलो सामने उठो। मैंने कहा भाई हम तो बाबा जी आदमी ने, उस समय तो कांग्रेस में ही थे। कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं। देखो भाई, सोनिया गांधी से हमारा क्या बैर है भाई? किसी से बैर नहीं हमारा। किसका क्या बैर भाई? हम साधु आदमी भाई, विचार हैं, संस्कार हैं, सिद्धांत हैं, उसके कारण से कोई बात हो गई सो हो गई। और फिर हमने कभी कोई चीज से कोई बदला नहीं लिया। हमने तो गीत ही गाए, इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी। उठाया आपने ठीक से? अरे अभी भजन रहने दो भाई, तो बहुत कुछ बताना है। ये भुजंगासन हुआ, कितनी बार करना है? 100 बार जुबान पे आ गया। हाँ, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे, 100 बार जन्म ले। ए करो सर, उठाओ। बनी बात? पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस एकदम परफेक्ट। 100 साल तक मुझे अभी लड़ाई भी करनी है और देश की भलाई भी करनी है। युद्धस्व विगतज्वर। गीता में कहा युद्ध करो, लेकिन भीतर से अशांत होकर के नहीं। माम अनुस्मरा युद्ध च। बोलो क्या बोला? मुझे याद कर और युद्ध कर। जिंदगी संग्राम है, लड़ना ही से पड़ेगा। और जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। हर कदम पर बाधाएं हैं, परेशानियां हैं। ये ऐसे किया, फिर ऐसे पैर खोल लिए। पहले पैर पीछे पास में थे, फिर दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर के को देखा। ऐसे कमर के लिए, कमर के लिए चल रहा है अभी तो आगे बहुत कुछ चलेगा। कंधे के ऊपर से देखना है ऐसे, ऐसे। बनी बात? बन गई। चलो अब पीछे से पैर उठाएंगे। ये तो भुजंगासन कहते, अब शलभासन। एक एक पैर को पीछे से उठाओ, थोड़ी जमीन पर, एकदम परफेक्शन के साथ करो, आराम आराम से, मस्ती से। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। खूब हमने गीत भी गाए, भजन कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय मोटिवेशन सब कुछ आपको हमने दिया। योग के साथ साथ प्रभु भक्ति के गीत भी, राष्ट्र भक्ति के गीत भी। शुरू में लोग मेरे पर यही तो बकवास करते थे, सामने हाथ, पीछे एक हाथ पीठ के ऊपर। बोले स्वामी जी योग तो ठीक है, ये देशभक्ति के गीत क्यों गाता है? तो मैं क्या देशद्रोह के गाऊं? अब मैं योग कपाल भाती कराते कराते बोलता था, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए।
दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कन ये सांसों मातृभूमि के लिए। सुना दे चलो, सुन लो, चलो उठाओ ना पहले, तो बाद में सुनाएंगे। करो। देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के बैठ जा। लिए। बैठ के उष्ट्रासन। गर्व से सभी कहें एक हैं हम एक हैं, गर्व से सभी कहें एक हैं हम एक हैं, जाति पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है, जाति शुभ्र रंग की छटा, शुभ्र रंग की छटा, सप्त रंग है लिए, शुभ्र रंग की छटा, सप्त रंग है लिए, ये धड़कने ये सांसें हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांसें हो। दिल से ऐसे ना हो, ऐसे बैठ के कर ले। मैं इजी वाला कराता हूँ। थोड़ी देर रुको, पूरी सेटिंग हो जाती है कमर। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसे बैठो, बटरफ्लाई करो। ये तो होता है, ये हो जाता है, तो यही करो। कोटि कोटि कंठ से राष्ट्र धर्म गर्जना, कोटि कोटि कंठ से राष्ट्र धर्म गर्जना, नित्य सिद्धि शक्ति से मातृभू की अर्चना, नित्य सिद्धि शक्ति से मातृभू की अर्चना, योग शक्ति कलियुग सुधा है धर्म के लिए, योग शक्ति कलियुग सुधा है धर्म के लिए, ये धड़कने ये सांसें हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांसें हो मातृभूमि के लिए, दोनों हाथ सामने। देश के लिए जिए समाज के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, गर्दन के दर्द के लिए बहुत अच्छे है ये। अब हमने यही गीत गाए, बताओ कोई गलत काम किया क्या? लेकिन इसके लिए भी मेरे ऊपर विवाद हुआ। बोलो योग की बात तो ठीक है, तो ये देशभक्ति की बात क्यों करता है? मैंने कहा करूंगा, तू कर, बिगाड़ ले, मेरे क्या बिगाड़ेगा। हम गांव के आदमी, देखो एक बात बताता हूं, जो सीधे सच्चे आदमी होते हैं ना, वह काम ठीक करे, इतनी बात जरूर है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैंने कहा ना, मेरे जैसा पंगाबाज आदमी मिलेगा, खूब पंगे ले रखे, लेकिन गलत काम नहीं किया, बस इतनी बात याद रखो। गलत एक बार गलती हो गई, फिर तो ये बड़े जाली में खींच लेंगे खाल, बहुत बुरा हाल है। इसलिए घर हो, परिवार हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, राजनीति हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, संस्था हो, ट्रस्ट हो, कितने बड़े बड़े काम करो, गलत कदम मत उठाना। अब हमने गीत गाए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े, तेज पुंज हम बढ़े, तमस चीरते हुए, तेज पुंज हम बढ़े, तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। लंबे लंबे श्वास है भैया, रुकना नहीं, मैं भजन गा रहा और तुम रुक गए, ऐसे कैसे काम चलेगा? लेकिन ये सब करते हुए मैंने योग नहीं छोड़ा, योग के साथ साथ करवाया। लंबे लंबे श्वास,
ऐसे पूरा जान लगा के योग करवाता हूं मैं, ऐसे नहीं, माड़ा बाबा नहीं। मैं हरियाणा पंजाब में अब कार्यक्रम 10, 20, 25 हजार लाख लोगों के जब जाऊं तब भी लोग ऐसे धक्का मारे। माड़ा सा बाबा होता तो अब तक हड्डी पसली टूट गई होती। फिर मैं मंच पे जाके कहता रहा, मैंने कहा भैया ऐसा स्वागत किसी दूसरे बाबा का मत करियो रे। दे और बढ़े जा रहे, किए जा रहे, दोनों हाथ ऊपर उठा हुआ। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हमने गीत गाए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। सिर के पीछे से हाथ खींचने। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। उठे हुए माथे के सन्मुख, उठे हुए माथे के सन्मुख, ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। खींचा, ठीक से खिंचाई की। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो, बंसी फेंको और उठा लो, हाथों में तलवार। अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठी धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। आप भी तैयार हो गया? चलो।